1410 या 14610? कौन सा नेचर? कोल्ड नेचर। कोल्ड। सर आपने कोल्ड बोला या ओल्ड बोला? ओल्ड, COLD, कोल्ड, शुष्क। ओके ओके, ठीक ठीक। पुराना। 25911, लविंग एंड केयरिंग। फिर से बताइए। 25911, लविंग एंड केयरिंग। जी संदीप जी। ओरोसॉफ्ट में इस तरह से अपने आप कॉम्बिनेशन बन के आ जाते हैं। टू 5911, लविंग एंड केयरिंग। अब देखिए, इंसान अक्सर तीन तरह के ही मिलते हैं समाज के अंदर। एक तो बड़े लविंग एंड केयरिंग होते हैं। हाँ, एक और 5, 8, 12 जो वो मिस्री की डली। क्या होगा सर 5, 8, 12? मिस्री की डली, झूठे। मिस्री की डली, झूठे। जो झूठे होते हैं, जो झूठे होते हैं वही तो मीठे और झूठे। मीठे तो वही बनेंगे ना जो झूठे होंगे। झूठ बोल के पैसा लेना। सामने इतना सफाई से झूठ बोलेंगे कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। हाँ। तो अक्सर हम देखेंगे तो हमारे आसपास 4 तरह के ही लोग होते हैं। एक तो बहुत ज्यादा गुस्से वाले, एक बड़े ही लविंग केयरिंग, एक होते हैं कोल्ड नेचर, और एक होते हैं बड़े मीठे, बड़ी मिश्री की डली। वो आपको हर बात के ऊपर आपको चढ़ाएंगे, पींग चढ़ाते हैं ना, जैसे आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, और बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। चने की झाड़ पे चढ़ाने, चने की झाड़ पे चढ़ाना। वो 5, 8, 12 वाले। तो ये हमारे अभी तक के जो हमें और हमारे गुड है बैड हेल्थ के जो कारक हैं, 16, 168, 16812। तो 7 भी हेल्थ को प्रभावित करेगा? हाँ जी, 7 भी हेल्थ को प्रभावित करेगा? सर देखिए, प्रभावित तो सभी करेंगे, लेकिन बैड हेल्थ के कारक मैं बता रहा हूँ, बैड हेल्थ के कोऑर्डिनेटर 16, 168, 16812, ये बैड हेल्थ के कॉम्बिनेशन। अभी हम क्योंकि मैरिज का चैप्टर है तो कुंडली मिलान तो होगा ना सर? बैड या बैड? बैड बैड, खराब खराब खराब। अच्छा, बुरी। आप मैरिज का चल रहा है ना। अब आपके पास चार्ट आए लड़के और लड़की का मिलाने के लिए। लड़की का बाप आया है, लड़की के पेरेंट्स आए कि बेटी की शादी करनी है, और ये लड़के का चार्ट ये है। अब लड़का कैसा है? अब देखिए, हमारी तो ये लड़की है, अपनी का तो हमें पता ही है जैसी है जी। अच्छी है, बुरी है। अपने को हमेशा अच्छी ही बोलेंगे। अपनी का तो हमें पता ही है जी। हमें पता है ना, तो यार रोटी पोगा देवे किसी ने।
बात बात पे गाड़ी देवेगी। अब हमें तो लड़का देखना है, क्या वो लड़का इसको रोटी को भी खुआ सकता है? क्या वो कमा के लाएगा, इसको खिला सकता है? गाली गलौज तो ना करे। तो हमने तो लड़के के चार्ट में देखना है कि लड़के का चार्ट कैसा है। अगर अब देखिए, जो जो कॉम्बिनेशन हमने अब समझे हैं पीछे, कि मंगल अगर ऐसा है, मान लो मंगल लगन में है, तृतीय में, अष्टम में, उसके कोऑर्डिनेटर 7, 8, 12 वाले हैं, तो भाई ये अगर कहेगी कि रोटी बना के दे तो कान पर लगाएगा झापड़। चलेगी कितने दिन? अगर लड़के का चार्ट दिखा रहा है 2168, डिप्रेसिव आ गई, बैड हेल्थ आ गया 16168, 16812। देखिए अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है कि वो जो सामने वाला जो चार्ट है वो कितना बुरा है। देखिए अच्छा तो, प्रॉपर अच्छा तो कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं होता, लेकिन एक जिंदगी को चलाने के लिए कम से कम कितना वो अच्छा। बीमारियां सभी को होती हैं, लेकिन एक सीरियस हेल्थ इशू ना हो। यानी कि मान लो जिस महादशा में हम मैरिज कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट महादशा लोड हमें 16812 कंप्लीट दे रहा है, तो भाई वो तो 2-4 साल के बाद बिस्तर में पड़ जाएगा। हमने तो अपनी का देखना है ना, सामने वाले का थोड़ा देखना है। जी। अब वो कहीं ओवर अग्रेसिव ना हो, डिप्रेसिव ना हो। 3-8-12 जैसे था, 3-8-12 दिमाग से पैदल होते हैं पागल। 3-8-12 क्या है, जब भी 3-8-12 राकेश के साथ आएगा तो इंसान कोमा में चला जाता है भाई। नर्वस सिस्टम, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, जब तीनों इकट्ठे हो गए, साथ में राकेश आ गया, तो सोचने समझने की ताकत खत्म होगी। अब जिसके अंदर सोचने समझने की ताकत ही नहीं है, वो क्या करेगा? मान लो पता लगे कि 3 साल बाद उसकी नेक्स्ट महादशा शुरू हो रही है और वहां पे 1610 स्ट्रोंग होके आ रहा है, तो 3 साल बाद तो आके अपने घर बैठ जाएगी भाई। तो इस तरह से हमने चार्ट को आपस में कुंडली मिलाना। एक और कॉम्बिनेशन मेरे अभी ध्यान आया चाइल्ड को लेके, क्योंकि अब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो वो भी देखा जाएगा ना, क्या ये बच्चे कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब देखिए चाइल्ड जो हमारे होते हैं 25911 चाइल्ड होता है, 1410 डिनाइल ऑफ चाइल्ड होता है, यहाँ के कौन से पता है? 1410। चर्चा तो इन चीजों पे आगे जाके करेंगे जो जैसे जैसे चैप्टर आएगा। अभी सिर्फ है कुंडली मिला, क्योंकि मैरिज चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, हमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा उसमें। इन कोऑर्डिनेटर को तो हम विषय वाइज आगे सभी को देखेंगे ही। फिर तो एक होता है नपुंसकता, यानी कि सब कुछ ठीक है, 25911 भी है, सब कुछ है, लेकिन फिजिकली वो डेड है, तो क्या करेगा? तो इसके लिए हम लेके चलेंगे 1712 मार्स। तो 1712 और मार्स जी। सर इसमें शनि का कोई रोल नहीं रहेगा? नहीं, शनि का कोई रोल नहीं होता। Sir, what about Mercury? कोई रोल नहीं है मैडम। स्टेमिना तो मार्स से ही आएगा ना। सही बात।
अब स्टेमिना ही नहीं होगा तो क्या करेगा वो, कहाँ से कंसीविंग कराएगा। That's right. तो इन कॉम्बिनेशनों को हम ध्यान में रखते हुए ही मैच मेकिंग करेंगे कि कितनी संभावना है कि जो सामने वाला जो भी है सर ये जो मार्स के साथ में 1712 जो कोऑर्डिनेटर ये किसके हैं? सर मार्स के हैं, मार्स का सब लोड मार्स के हैं। ठीक है सर, ओके थैंक्स सर। हम सभी को सब लोड लेवल पे ही देखेंगे। ठीक है सर, ओके सर। नक्षत्र या प्लेनेट में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिर्फ सब लोड की है। हमारा रूल था ना, सब लोड स्ट्रोंगर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रोंगर देन प्लेनेट। जी सर। तो इन सब चीजों को, इन सभी कॉम्बिनेशंस को ये मद्देनजर हम चार्ट को आपस में मैच मेकिंग करेंगे कि दोनों के अंदर कितना सहयोग हो सकता है। बाकी अदर चीजें जैसे जैसे हमारे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो वो क्लियर हम होती चली जाएंगी। मैरिज चैप्टर को लेके मोस्टली जितने कोऑर्डिनेटर थे लगभग मैंने आप लोगों को सारे लिखवाए हैं, समझाए हैं। अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। अभी इस चार्ट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे 77 का ये बर्थ है। नॉर्मली मैरिज के लिए 20 साल हम लेके चलते हैं कि 20 साल के बाद ही मैरिज होती है। 99% केसों में सिर्फ 1% ही केस होते हैं जो 20 साल से पहले मैरिज हो जाती है। तो 77 का बर्थ है तो 20 साल हमारे 97 में बनते हैं। तो 92 से 99 तक इसकी मार्स की महादशा थी। अब यहाँ मार्स के अंदर अगर हम देखें तो मार्स का जो सबलोड है 110 है। हम्म 110 जो हमारा स्पोर्टिव कोऑर्डिनेटर है डिनेल का, और रूल हमारा है सब लोड स्ट्रोंगर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रोंगर देन प्लेनेट। सब लोड अगर एग्री है उस महादशा का तो उसको हम कहीं ना कहीं कंबाइंड करेंगे नक्षत्र के साथ, फिर कंबाइंड करेंगे प्लेनेट के साथ, और फिर देखेंगे कि उस महादशा के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग भूति किस प्लेनेट की है जिसमें जाके हमारा इवेंट हो सकता। अभी अगर मंगल को हम देखें, मंगल का सब लोड 110, तो 110 को हम डिनाइल ऑफ मैरिज लेंगे, तो यानी कि मंगल तो इसका डिनाइल हो गया मैरिज के लिए। अब इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट महादशा पे। मंगल के बाद आई राहु।
अब राहु का जो सबलोड है वो वीनस है। 4 9 11 4 9 11 और वीनस के पास वीटो पावर भी है। अब हमने ये देखना है कि जो वीटो पावर होती है वो वीटो पावर कैसे काम करती है। अगर वीनस इसका 99% भी पॉजिटिव है मैरिज के लिए, तो भी 99% भी डिनाइल है मैरिज के लिए, 1% पॉजिटिव हुआ तब भी अपनी वीटो पावर को यूज कर देगा। लेकिन 11 है। अगर वो 100% डिनाइल हुआ तो वो अपनी वीटो पावर का यूज नहीं कर पाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले वीनस को देखेंगे। वीनस का सबलोड है 1 6 10। उसके बाद नक्षत्रा भी है 6 10। अब यहां मैरिज से रिलेटेड कोई भी कॉम्बिनेशन, देखिए मैरिज का कारक कौन है 7। 1 6 10 यहाँ 7 के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वीनस को कहेंगे कि ये वीनस अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। यहाँ पे वीनस के सिर्फ और सिर्फ विदाउट वीटो पावर हम सिंपल इसके कोऑर्डिनेटर लेके जाएंगे। तो राहु का सबलोड हुआ 4 9 11। सिर्फ हम 4 9 11 को यहाँ पे कंबाइंड करेंगे, ना कि वीटो पावर को। अब 4 9 11 जो हमारा है वो ना ही डिनाइल है ना ही एग्री है। एग्री के अंदर सिर्फ 11 नंबर है यहाँ पे। डिनाइल का कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं है वीनस है या सबलोड के पास। तो ऐसे में राहु को हम कह सकते हैं कि ये भैया ना तो डिनाइल दे रहा ना ही एग्री दे रहा। ये कह रहा है कि अगर तुझे कोई स्ट्रॉन्ग भुक्ति मिले, कोई स्ट्रॉन्ग प्लेनेट की भुक्ति आए तो मैरिज करवा सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब राहु की महादशा स्टार्ट हुई 1999 में। अब राहु के अंदर नेक्स्ट जो भुक्ति आई वो जुपिटर की आई। तो जुपिटर तो हमारा पहले से ही डिनाइल था। जुपिटर का सबलोड 110 है, तो जुपिटर हमारा डिनाइल हुआ। उसके बाद हम सैटर्न के पास गए। सैटर्न का सबलोड 4 9 11 है, यानी न्यूट्रल है। इसको कहीं ना कहीं जब हम नक्षत्रा से ज्वाइंट करेंगे तो नक्षत्रा के अंदर 6 नंबर हमारा आ गया। 6 नंबर जो कि डिनाइल का हमारा मेन है। तो इस 11 के साथ अपर में कुछ भी ज्वाइंट नहीं हुआ, सिर्फ 6 नंबर है। यानी कि जो हमारा सबलोड था वो कहीं न्यूट्रल था और नक्षत्रा हमारा डिनाइल हो गया। लेकिन प्लेनेट के पास 7 नंबर है। अब वो 7 नंबर यहाँ पे काउंट नहीं हो पाएगा। इसने इस कॉम्बिनेशन को यहीं पे खत्म कर दिया। अगर मान लो यहाँ 3 6 12 की जगह 3 12 होता तो ऊपर से 7 नंबर इंक्लूड हो जाता 11 के साथ। लेकिन ये बीच में जो 6 नंबर की जो खाई आई है, इस 7 और 11 को इसने अलग अलग कर दिया। अब 11 तो सिर्फ स्पोर्टिव कोऑर्डिनेटर है, तो स्पोर्टिव कोऑर्डिनेटर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो मैरिज जैसे इवेंट को फाइनल पे पहुंचा सके। उसके बाद हम आए मरकरी के अंदर। मरकरी का सबलोड 6 10, यानी कि मरकरी भी हमारा डिनाइल 6 आ गया, फिर 6 आ गया। 6 10 आ गया ना। उसके बाद हम आए केतु के अंदर। केतु का सबलोड फिर 110। फिर 110 110 हमारा डिनाइल के कॉम्बिनेशन है। वीनस के अंदर आए। वीनस तो हमारा वैसे ही डिनाइल हो चुका था, तभी ये वीटो पावर यूज नहीं कर पाया। उसके बाद हम गए सन के पास। सन का भी सबलोड 6 10।
तो सन भी मैरिज नहीं करवा पाया। उसके बाद गए मून के पास, मून का सब लोड भी 610, यानी मून भी हमारा डिनाइल हुआ। उसके बाद मार्स के पास गए, मार्स का सब लोड भी 110, यानी मार्स भी हमारा डिनाइल हुआ। तो राहु को कोई भी ऐसी भुक्ति नहीं मिली जिसके अंदर मैरिज हो सके, इसलिए राहु की पूरी महादशा 2017 तक हमारी खाली चली गई। राहु के बाद जुपिटर की महादशा आई, जुपिटर भी हमारा मैरिज को लेके डिनाइल है। यहाँ तो हमें सर जी सर एक क्वेश्चन पूछे, जैसे आपने जो बता रहे हैं, तो अगर सब लॉर्ड में हमें हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स चाहिए है वो नहीं मिलते हैं, तो हमें फिर नक्षत्र पे जाने की जरूरत नहीं है? नहीं। अच्छा, अगर सब लॉर्ड में कोई एक पॉजिटिव, हाँ अभी देखिए, राहु के सब लॉर्ड जो था वो डिनाइल हाँ, नहीं था। अच्छा, तो हम ऊपर देखा हम कि नक्षत्र है कि नहीं? नहीं, 4, 9, 11 है सब लॉर्ड। हाँ, राहु के अंदर सब लॉर्ड मैरिज को डिनाइल नहीं कर रहा, इसलिए हमने नहीं कर रहा है। किसी बाकी सभी प्लेनेट को देखा कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो अपनी भुक्ति के अंदर काम करवा सकता है इसका। अगर स्ट्रॉन्ग किसी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स की भुक्ति होती, अब जैसे मान लो यहाँ पे जो वीनस इसका 100% डिनाइल है, यहाँ थोड़ा सा भी वीनस इसका मजबूत होता तो राहु वीनस में इसकी मैरिज हो जाती। अच्छा, लेकिन यहाँ तो वीनस भी पूरी तरह से डिनाइल बैठा है, इसलिए पूरे राहु के अंदर मैरिज नहीं हुई। अब जुपिटर जो है, जुपिटर का तो सब लोड ही डिनाइल है, इसलिए हम भूतियां नहीं देखेंगे। अच्छा, ऐसे ही सर मार्स का जैसे सब लॉर्ड ही डिनाई कर रहा है, ऐसा मतलब वही मून है जो, तो हम ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है अब हमें, आगे ऊपर कहीं जाने की जरूरत नहीं है उस पूरी महादशा अगर को। इनमें से कोई एक हमें पॉजिटिव मिलता तो फिर हम उसके ऊपर जाते। बिल्कुल। अच्छा, और अगर उसमें से भी हमारे काम का कोई एक और मिल जाता तो हम उसके और ऊपर जाते, प्लेनेट लेवल की कोऑर्डिनेटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम अपने कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इसकी तो शादी ही नहीं हो पाएगी, गुरु के बाद शनि की दशा आ गई। मैडम शादी अभी तक तो हुई नहीं, 77 का बर्थ है। सर इसमें गोचर लेते हैं क्या हम? सर गोचर तो तभी लेंगे ना, पहले एक बार उस भुक्ति को तो पकड़ें। सही है। हाँ बराबर, सही है। अगर भुक्ति ही नहीं हमें मिलेगी तो गोचर कहाँ से देखेंगे? गुरुजी अपन प्रथम महादशा के अंदर ही सारी भुक्तियां देख ली, सब डिनाइल आ गई, तो फिर तो कुंडली को आगे देखने का महत्व खत्म हो जाता है। महत्व ही खत्म हो जाता है। जैसे राहु को देखने के बाद अपने सारी भुक्तियां देख ली, बिल्कुल, किसी पर शादी नहीं हो सकती तो फिर किसी भी महादशा में नहीं होगी, फिर तो वो किसी भी महादशा में नहीं होगी। जी गुरुदेव। मैरिज की प्रॉमिस ही नहीं है। तो इस तरह गोचर का सिर्फ काम क्या है कि उस भुक्ति के अंदर पर्टिकुलर वो टाइम कौन सा है जहां पर मैरिज होगी। गोचर को भी हम लास्ट में समझेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। इस तरह से कुछ और चार्ट में आपको बेचारा नहीं है, बचा हुआ है। वेरी गुड सर, उससे पूछो सर। नहीं गुरुदेव, इसकी शादी नहीं हो सकती, इनफॉर्मल तो ये कर सकता है कहीं से बुला करके। ये तो लक्कड़ का लाडू है, खाएंगे वो भी पछताएंगे, नहीं खाएंगे वो भी पछताएंगे। सही कह रहे। अभी बंदूकधारी को पूछिए कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, उन्होंने शादी नहीं की है तो। अब देखिए इस चार्ट को देखिए, बड़ा प्यारा चार्ट है हार्ट के। 86 का बर्थ है, 20 साल 2006 में होते हैं। 2007 में सन की महादशा स्टार्ट हुई। अब इसके सन को देखिए, सन क्या कह रहा है? सन का सब लॉर्ड क्या है? सन का सब लोड है 3, 4, 5। यानी सब लोड ना ही डिनाइल है ना ही एग्री है, नॉर्मल है। बराबर।
सन कह रहा है कि भैया कहीं भी तुझे कोई स्ट्रॉन्ग कोई भूखती नजर आए तो मैरिज कर लियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो सन के बाद मून की भूखती आई, तो मून को देखते हैं। मून का सबलोड सैटर्न है 1/4। अब इस 1/4 को हम क्या कहेंगे, डिनाइल कहेंगे या एग्री? डिनाइल हुआ सर ये? नहीं, डिनाइल भी नहीं है। परभा जी कैसे डिनाइल नहीं है? एक है, एक डिनाइल है। 10 भी है ना? 10 ऊपर है। नहीं हाँ, नहीं केवल नहीं क्यों मैडम, सबलोड लेवल पे सिर्फ 1/4 है। हाँ सब वही बोल वन डिनाइल में है। तो वन हमारा डिनाइल में है। अच्छा, इसलिए मून की भूखती को हम डिनाइल कहेंगे। ओके। अब उसके बाद आ जाते हैं मार्स के ऊपर। अब मार्स का जो सबलोड है वो 3, 4, 5 है, यानी न्यूट्रल होके बैठे हैं। मार्स कह रहा है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब 3, 4, 5 से हम जब ऊपर गए नक्षत्रा के पास 10, 11 10 आ गया। 11 आ गया। नहीं 10 आ गया ना। 11 जुड़ जाएगा ना मैडम। 10 और 11 दोनों है, यानी कि दोनों है। न्यूट्रल हो गया। 50-50। इसको न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 50-50। 50-50। इसके ऊपर जाएंगे सर तो 2-7 मिल गया। हाँ अब इसके ऊपर जाएंगे तो 6 और 7 दोनों है। हाँ 6 भी है। 6 और 7 ये दोनों है, मतलब कि प्लेनेट लेवल भी 50-50 हुआ। लेकिन यहाँ पे सबलोड के पास पावर नहीं है बिल्कुल भी, तो ये प्लेनेट इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हुआ कि ये मैरिज करवा सके। अगर ये 10, 11 नीचे होता और 3, 5, 4 ऊपर होता तो हम एक संभावना कर सकते थे कि चलो 50-50 है। अगर गोचर हमारा मैच बैठता है तो यहाँ मैरिज हो जाएगी। लेकिन सब लोड तो न्यूट्रल होके बैठे हैं ना, नक्षत्रा और प्लेनेट ही तो 50, वो भी एग्री नहीं है, वो 50-50 है। तो इसलिए मार्स को हम इतना स्ट्रोंग नहीं कहेंगे कि ये मैरिज जैसे इवेंट को डन कर सके। सर यहाँ मेरा क्वेश्चन है जी सर, ये मार्स के कोऑर्डिनेटर जब हम लोग देख रहे हैं तो जुपिटर सबलॉर्ड होके न्यूट्रल है, ठीक है, और ऊपर जो है मार्स प्लेनेट पे 6 और 7 दोनों आ रहे हैं, तो 6 और 7 दोनों ही प्राइम हाउसेस हैं। और ये 7 तभी तो हमने इनको 50-50 बोला ना। ठीक, लेकिन इसके साथ 2 है और फिर ये सन में 11 भी है, तो ये मैरिज के पॉइंट्स तो ज्यादा बन रहे हैं ना यहाँ पर। मैडम देखिए, जब बॉस मौके पे होता है ना तो चमचों की औकात नहीं होती वहां पे। अगर आप बॉस हैं और आपका एक साथ में आपका सर्वेंट है, अगर मौके पे आप खड़े हैं तो उस सर्वेंट को कोई नहीं सुनेगा। हाँ, नक्षत्र लेवल पे दोनों 10 और 11 वो दोनों चमचे हैं, फिर वो उन दोनों की सुनवाई होगी, इसलिए वो 50-50 है। प्लेनेट लेवल पे 6, 7 की ही सुनवाई होगी, वो दोनों 50-50 है। सर इस कुंडली के हिसाब से जुपिटर की महादशा चल रही है और सर जुपिटर की नहीं चल रही, सन की महादशा सन की चल रही है। तो सन के माने अब चल रही है दूसरे। हाँ नहीं, सन की महादशा चल रही है, लेकिन सन खुद में भी इतना मजबूत नहीं है कि ये मार्स उसके अंदर काम कर जाए। सन के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। जी। सन तो खुद ही न्यूट्रल होके बैठा है। तो मार्स के बाद हम आए राहु के पास, वो भी न्यूट्रल है। तो राहु भी न्यूट्रल होके बैठा है। उसके बाद जुपिटर के पास आए, जुपिटर भी इसी तरह से बैठा है, न्यूट्रल है। फिर हम आते हैं सैटर्न के पास। सैटर्न नहीं होगा, पूरा डिनाइन कर रहा है। उनकी भी शादी नहीं होगी, हुई होगी होगी बुध में देखो। नहीं है ना, बुध में भी तो देखा ना।
10 आ गया ना बुध में, 6-10 है। नहीं सर से पूछते हैं। एक हाँ। बुध का सब लॉर्ड नहीं दिख रहा। होगा, सब लॉर्ड दिख नहीं रहा है, क्या है? केतु है। केतु है 9, 10, 11। अब देखिए सब लोड जो है 9, 10, 11 दोनों 50। ओके। उसके बाद नक्षत्र लेवल पे आए वहां पे 6, 7 वो भी 50। उसके बाद जब प्लेनेट पे गए तो अकेला 11 तो वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस 6 की ज्यादा बनी या 7 की ज्यादा बनी? 7 की ज्यादा बनी। 7 की 11 है ना। हाँ, क्योंकि 2, 7, 11 2, 7, 11 भी है और कॉम्बिनेशन भी हमारा पीएनएस लेवल पे है। जी। अब देखिए 2, 7, 11 तीनों बन रहे हैं। इससे पहले मार्स हमारे पास आया था, लेकिन मार्स का जो सबलोड था वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल में और 50-50 में। देखो न्यूट्रल तो पल्ला झाड़ के बैठ गया, भाई मुझे कोई मतलब नहीं। यहाँ कम से कम सबलोड लेवल पे 50-50 तो है, यानी दो बंदे फाइट तो कर रहे हैं। एक कह रहा है मैं नहीं होने दूंगा, दूसरा कह रहा है देखता हूँ कैसे नहीं होने देगा। अब उसको, अब यहाँ पे नीचे वालों को 50-50 को ऊपर से सपोर्ट मिली, ऊपर से मिली 6 और 7 की इक्वल जी। अब जब प्लेनेट से इसको सपोर्ट मिली 11 नंबर, तो वो सिर्फ 7 को मिली, तो पलड़ा भारी हो गया 7 का। जी। तो मरकरी के अंदर आके इसकी एंगेजमेंट होती है। सर अपन यहाँ पर पूरी कुंडली में गुरुदेव एक ही तो दशा आई है, केवल भुक्ति आई है। भुक्ति आई, बिल्कुल। नक्षत्र लेवल पर तो वो एक भी करा सकता है क्या शादी? सर देखिए शादी तो एक करवा सकता है, लेकिन चलाएगा कौन आगे जाके? हाँ यही तो नहीं होता। वही चीज आगे आप देखते रहिए क्या क्या कलाकारियां करते हैं 9 के 9 प्लेनेट। तो अब मरकरी के अंदर इसकी एंगेजमेंट होती है। अब मरकरी का जो टाइम पीरियड था वो 10 महीने का टाइम पीरियड था, और मरकरी के अंदर इसकी एंगेजमेंट हुई मरकरी वीनस में जाके, यहाँ पर। लेकिन वो एंगेजमेंट लंबे टाइम चल नहीं सकी। 4-12 आ गया ना, क्योंकि आगे से किसी अदर प्लैनेट्स की सपोर्ट तो नहीं मिल रही ना यहाँ से। सिर्फ अकेला मरकरी क्या करेगा? कुछ टाइम बाद वो इसकी एंगेजमेंट टूट जाती है, क्योंकि नंबर एक तो प्लैनेट के पास भी इतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं है मैरिज को लेके। दूसरा मरकरी भी कहीं ना कहीं, चलो हम स्ट्रॉन्ग 2, 7, 11 स्ट्रॉन्ग तो हो गया, लेकिन बराबर में भी तो पलड़ा बराबर का खड़ा है ना 6, 10 वाला। अब मरकरी के बाद आगे चले केतु में। केतु के अंदर भी वही स्थिति बन रही है जो हमारी मार्स के अंदर बनी थी। केतु के बाद आ जाता है वीनस। अब जो वीनस है, वीनस हमारा कारक है। वीनस के पास वीटो पावर है, और वीनस हमारा डिनाइल भी नहीं है। 100% डिनाइल नहीं है, न्यूट्रल होके बैठा है। अब देखिए वीनस के अंदर सन और वीनस, वीनस के अंदर मरकरी में, सन वीनस मरकरी में इसकी दोबारा से एंगेजमेंट होती। माने वो पहली वाली टूट गई? हाँ। अच्छा। सन वीनस, जी सर ये बुध में जब शुक्र आया तो दोबारा हो गई, तो टूटी कहाँ थी सर? बस 1-2 महीने बाद ही टूट गई थी 2011 में। सर वो तो है, मतलब दशाओं में बात करें तो उसी बुध के अंदर, सॉरी सन में बुध जब मरकरी आया तो मरकरी में ही हुई और मरकरी में ही टूट गई। मरकरी में ही टूट गई 6-10 की वजह से।
सर एक मिनट जी। सर, ये वीटो पावर मतलब क्या? कारक, मैरिज का कारक। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अब जब सन के, देखिए यहाँ मरकरी के अंदर भी, मरकरी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ना कि उस जो एंगेजमेंट हुई उसको एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक रख के चल सके, क्योंकि किसी अदर प्लैनेट्स की सपोर्ट नहीं मिल रही इसको जी। लेकिन जब सन के अंदर वीनस आया, वीनस तो वीटो पावर है जी, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं होती, वो तो अकेला ही काम कर देगा क्योंकि उसके पास तो झंडा है वीटो पावर का। और वीनस के अंदर मरकरी का टाइम पीरियड था जब इसकी एंगेजमेंट हुई और साथ की साथ इसकी मैरिज भी हो गई। यानी यहाँ पे इन्होंने लंबा टाइम नहीं लिया, जैसे ही एंगेजमेंट हुई हफ्ते 10 दिन बाद मैरिज कर दी। अब जबकि वीनस के पास में सब लॉर्ड लेवल पे तो डिनाई है, 1-4 है। नहीं मैडम, 1 अकेला वीनस की वीटो पावर को डिनाई नहीं कर सकता ना। अच्छा, वीटो पावर के कारण 6 नंबर साथ में होता, 1-6 होता तो अच्छा। हम कहते हैं कि ये डिनाइल है। ओके। क्योंकि वीनस के पास एक एक्स्ट्रा पावर भी है ना। जी जी। इनडायरेक्टली 2-7-11 होता है वीनस के पास। जी जी। अब इसकी मैरिज तो यहाँ पे हो गई और ये मैरिज करके चली भी गई दुबई। हाँ, अच्छा, वो है, फिर लौट के आ गए। हाँ वही 1-4 के हिसाब से अब जब इसकी 4 आ गया ना। बिल्कुल। अब जब इसकी एंगेजमेंट हुई तो उस टाइम इसका फोन आया कि विजय मेरी एंगेजमेंट होगी और मैं दुबई जा रही हूँ। माँ भैया अगर तुम दुबई जा रही है तो 3 महीने से ज्यादा दुबई रह नहीं। वीनस की महादशा खत्म होती है और साथ ही साथ मून की महादशा स्टार्ट हो जाती है और सन वीनस के अंदर ही ये विदेश चली जाती है। अब मून के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे 1-6-10 नहीं है, 1-5-8 नहीं है, 4-11 उसके बावजूद भी ये सेपरेटिव होके घर बैठे। क्यों? यहाँ यहाँ पे देखिए एक जो फॉरेन ट्रेवल के जो हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं 3-9-12, ये अजीब तरह का केस है। और कम बैक होम 4-11। सन के बिल्कुल लास्ट टाइम पीरियड में इसकी मैरिज होती है, सन वीनस केतु में, और उसी टाइम पीरियड में बाहर निकल जाती है दुबई। और जैसे ही मून की महादशा स्टार्ट हुई, ये 2-3 महीने बाद ही अपने घर वापिस आ गई। अब देखिए ना यहाँ पे 1-6-10 है सेपरेशन का, ना 1-5-8 है सेपरेशन का, ना ही इसका डिवोर्स फाइल हो पाया अभी तक। दे रही हूँ, अपने जेब में पड़ा है। मोटो जी अपना माइक म्यूट करिए। सॉरी सर। हरदीप जी समझ आया कुछ? जी सर, मैं समझ आया। मैं एक चीज समझ रहा था कि ये 4-10 भी जहां तक आता है ना सर, वो आपसी डिफरेंसेस हम लोग कुछ कंसिडर करते थे, पता नहीं यहाँ आपके भी मतलब नाड़ी में नहीं। मैं आई वाज एंटिसिपेटिंग आप शायद इस पे कुछ कहेंगे। 4-10 पे भी
ज्यादातर 410 में सेपरेशन देखते हैं। 411 घर तो ले आया सर। देखिए पत्नी पत्नी में 410 सेपरेशन या डिस्टेंसेस दे देते हैं। हाँ 410 क्या, देखिए यहाँ पे जो 1410 है ये कहीं ना कहीं कोल्ड नेचर का भी कारक होता है। सर आपने अभी बताया कोल्ड नेचर के कारण ऐसा हो गया। कोल्ड नेचर, लेकिन समस्या ये है कि ये वहां से वापिस आ गई। 411 देखिए सिर्फ कोल्ड नेचर के ऊपर सेपरेशन नहीं होते। यस 911 भी तो ऐसा, लेकिन यहाँ पे समस्या दूसरी आ गई ना। 411 कम बैक होम, यानी मून इसको मदरलैंड से जोड़े रख रहा है जी। यानी 1610 के ना होते हुए भी ये सेपरेटिव होके अपने घर बैठी है और अभी तक इसका डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ, क्योंकि पूरे चार्ट के अंदर 1610 है ही नहीं स्ट्रॉन्ग है। यस यानी सब कुछ ना होते हुए भी फिर भी ये सेपरेशन। अब इसका क्वेश्चन क्या है कि क्या मैं दोबारा से मैरिज लाइफ में जा सकूंगी? तो इसका आंसर मैंने सिर्फ इसको यही दिया था कि भैया वो दुबई छोड़ के यहाँ इंडिया आ जाए तो तुम्हारी निभ जाएगी। सर मैं अभी यही सोच रही थी। अब वो दुबई से आना नहीं चाहता, इसको इसके प्लेनेट दुबई भेजना नहीं चाहते। सर इसके 2711 मिलेगा तो ही वो वापस आके मिलन करेगा ना। जब इस पे 2711 है ही नहीं, इसका मिलन कैसे होगा? सर वो नहीं देखिए उसका तो हमारे पास चार्ट है ही नहीं, हम तो सिंपल इसी को लेके चलेंगे, इसी को देखेंगे। हाँ जी। अब ये चाह रही है कि मैं दुबई जाके उसके पास रहूं। अब इसके प्लेनेट उसको दुबई भेजना अलाउड नहीं कर रहे ना, मंगल भी नहीं कर रहा। 411 तो आगे राहु भी नहीं कर रहा। राहु भी नहीं कर रहा। तो जब इतना 411 स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो 2-4 महीने तो रह सकता है इंसान फॉरेन में, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। सर ये क्लाइंट ही है ना? हाँ जी। मतलब कोई अपना नॉन तो नहीं है ना? नहीं क्योंकि 511 भी एक्टिवेट हो जाता है ना सर मंगल में आगे जाए। नहीं 511 एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन सुख भी तो नहीं है ना। लेकिन में संतान सुख भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्शन ऑफ चाइल्ड हो गया ना। क्या ना, नहीं चाइल्ड नहीं हुआ मैडम, ये तो उस चीज को छोड़, बात यहाँ सिर्फ अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैरिज की हो रही है। और जो 3 महीने ही रह के आई है सिर्फ, वहां पे चाइल्ड का तो कोई इशू होता ही नहीं ना। अगर फॉरेन के लिए कौन से कॉम्बिनेशन है? 3912 केतु की जो दशा आ रही है उसमें कुछ पॉसिबिलिटी है जाने की? केतु तो, लेकिन जब महादशा लोड ही एग्री नहीं करेगा तो भुक्ति की हिम्मत थोड़ा है कि वो उसके ऊपर से होके। अगर घर के अंदर आपका बॉस, आपके फादर आपको किसी चीज के लिए अलाउड नहीं करेंगे तो आपके अंदर इतनी हिम्मत थोड़ा हो जाएगी कि आप उनके ऊपर से निकल के काम कराओगे जाके। 10 साल की दशा है चंद्रमा की। चंद्रमा के बाद मार्च में भी सेम यही कंडीशन है, राहु का भी। हाँ, यानी मतलब ये कि दुबई जाके नहीं रह सकोगे। अगर वो यहाँ आता है तो आप लोगों की सेटलमेंट हो सकती है। तो कई बार सेटलमेंट का कौन सा देखेंगे? सेटलमेंट का कौन सा देखेंगे फिर गुरुदेव में? सर ऐसा है, सेटलमेंट का तो ये है कि इसके अंदर डिनाइल का भी कोई नहीं है ना इतना स्ट्रॉन्ग। यानी कहीं ना कहीं आपस में बैठ के 2 बंदे बैठ के सेटलमेंट करवा दें, चल इकट्ठे तो रह लेंगे, चल ना बने वो एक अलग मैटर है। अब तो बिल्कुल ही अलग अलग रह रहे हैं ना, जरूरी थोड़ा है कि हर जगह दिल मिलते हैं। अब वो अच्छी जॉब में है, चलिए किसी और पे चलते हैं। विजय, हेलो जी। आपको एक बड़ा अच्छा चार्ट भेजा है इसी एग्जांपल का। किसने? मैंने अभी आपको चार्ट भेजा है आपके उस पे
बहुत अच्छा है इसी एग्जांपल का से आप यू कैन वेरी डिस्कस इतना अच्छा है जो कोई आप नहीं। समझा रहे हो वही कोई नहीं, उसको भी ओपन करते हैं। लड़की है अभी तक शादी नहीं हुई ना वो करती है एक्चुअली ओके, वो खुद ही नहीं करती उस पे भेजा है आपके व्हाट्सएप पे ओके, मैं देख। अब इस चार्ट के अंदर और पापा ने ले लिया था हमारे सन 2003 में रजिस्ट्री कराई थी, 120 मीटर का था। आप चाहे मैं आपको बोलती हूँ उसके डाटा 17 12 90। नीति जी माइक म्यूट करें प्लीज। अच्छा जी, चार पांच तक स्कूल चला था। भैया अपने अपने माइक म्यूट करके बात करें। अब इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे 88 का इसका बर्थ है। बच्चा 20 साल का होता है 12 और 8 20 2008 में। अच्छा 2007 में जुपिटर की महादशा स्टार्ट होती है। अब जुपिटर को सबसे पहले हम देखेंगे, जुपिटर का सब लोड है 1 9 10। तो जुपिटर के अंदर क्या मैरिज हो सकती है इसकी? सब लॉट तो डिनाइल दे। अब सब लोड डिनाइल है तो फिर आगे तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं होती जी। जुपिटर के बाद इसका सैटर्न आएगा, सैटर्न के सब लोड को देखेंगे। सैटर्न का गुरुदेव जो महादशा डिनाइल कर दिया तो फिर शनि में उतरेंगे अपन? हाँ, भुक्तियों के पास नहीं जाएंगे। अगर महादशा ने डिनाइल कर दिया तो भुक्तियों के पास नहीं जाना। तो आप नीचे उतर रहे इसलिए पूछा मैंने प्रश्न ये था। हाँ, तो उसके बाद हम सैटर्न पे आए तो सैटर्न का सब लोड भी डिनाइल है। तो ये टाइम इसका निकल गया 2042 तक। अब 42 और 12 54 साल की एज में कौन मैरिज करता है? क्या पता सर। अगर नहीं पता तो सर जैसे ही मरकरी लगेगा। नहीं मरकरी में भी नहीं है मैडम काहे नहीं है? सर मेरे दोस्त ने 52 साल की उम्र में शादी की है। सर अब किसी को ये कहो कि 52 साल की एज में मैरिज हो जाएगी, वो वैसे ही भड़क देगा। अब देखिए अब मरकरी इसका लगेगा 2042 में, मरकरी में मैरिज हो जाएगी इसकी। क्यों? सब लॉट दिख नहीं रहा मैडम मरकरी का सब लोड वीनस है 29 है ना। स्क्रीन में वीनस के पास वीटो पावर भी है। और गुरुदेव एक जानकारी चाहिए थी, जैसे आजकल क्या भाई बहन की जैसे हमारे इधर आटे साटे बोलते हैं, इसको अगर शादी होती है सक्सेस हो सकती है? सर देखिए मैरिज तो मैरिज है, वो आंटे सांटे में कैसे होगी जब है ही नहीं मैरिज। अच्छा, अब आप सोच रहे हो इसको आंटे सांटे में लेके जाऊं तो ये तो नहीं जाएगी भाई। अब एक चार्ट और ले लेते हैं। फाइव 9 वाला कोई चार्ट लेता हूँ। सर एक शादी हो गई उनकी ऐसे ले ना, जिसमें जैसे पता चले कौन से दशा में शादी हुई। सर जिनकी शादी हो जाती है वो कभी आते ही नहीं दिखाने। वो डाटा नहीं है। आएंगे तो वही जो दुखी होंगे। वो डाटा ही नहीं है। सर इतने लोग बैठे हैं आपके पास, सबकी शादी हुई हुई है। हाँ मैं ही दे देता हूँ अपना डाटा फिर तो। ऐसा है, अपने चार्ट को कभी भी पब्लिकली
स्टडी नहीं करवाना चाहिए, पता नहीं क्या समस्या निकल आए, फिर आप कहोगे कि सबके बीच में बेइज्जती होगी। सब राज खुल जाएंगे। हाँ नहीं, आप तो सर पर्दे खोलते ही नहीं लोगों को, मुझे पता है। मैं खोलता नहीं, मैं छोड़ता भी नहीं। सर मैं मना ही कर रहा हूँ, मत खोलना, और क्या कह रहा हूँ। मैं आपको बोलूं डेट ऑफ बर्थ? एक सेकेंड, एक चार्ट था मेरे पास 59 का, वो दिखाने की सोच रहा था मैं कि कैसे 59 काम करेगा। काम करेगा। शादी नहीं करवाएगा 59। अब ये देखिए इस चार्ट के अंदर, एटी 84 का बर्थ है इसका, गुरु की दशा है। तो 84 का बर्थ है, तो 2004 से हम लेके चलेंगे, जुपिटर की महादशा थी। अब जुपिटर के अंदर देखिए ये जो 59 4 7 8 9 4 7 8 9 भी है, यानी 7 नंबर हमारा कहीं ना कहीं एग्री है मैरिज, इन्वॉल्व है, यानी मैरिज के लिए जुपिटर हमारा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे जुपिटर में इसकी मैरिज नहीं हो पाई। 59 है 59 नीति जी, तो जुपिटर की महादशा तक तो इसकी मैरिज हुई नहीं थी 2018 तक 59 की वजह से। क्यों? क्योंकि ये एक बड़े अच्छे बैंक के अंदर मैनेजर है, पसंद भी नहीं आता। एक बात बताओ, लड़की एक नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर और मेट्रो सिटी के अंदर मैनेजर है, अब वो थोड़ा हर किसी को अपने लेवल का समझेगी। उस ये 59 मतलब कि मेरी पसंद का, यहाँ पे सब लोड मेन महादशा लोड के अंदर 59 आया, इसलिए पूरी महादशा लोड के अंदर, पूरी महादशा के अंदर काउंट होगा। लेकिन जब सैटर्न की महादशा इसकी स्टार्ट हो रही है 2018 में, अब यहाँ पे सिंगल 9 रह गया, 5 गायब हो गया। अब 2018 में इसकी अगर आप एज देखेंगे 16 और 18 34 साल की एज। हम भाई 34 साल की एज तो बुढ़ापा काउंट हो जाती है, इसलिए 5 इसका उड़ गया, अब धरातल पे ये आ गई। और नखरे जो थे ना 59 के, सर इसमें एक क्वेश्चन था जी, अगर सबलोड लेवल पे 7 है तो वो ज्यादा पावरफुल है, चाहे जुपिटर के पास साथ में 6 10 भी है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, सैटर्न नहीं, सैटर्न का सबलोड 7 दे रहा है, तो मतलब सैटर्न ये कह रहा है कि मैरिज आपकी हो जाएगी मेरी महादशा के अंदर। जुपिटर में क्यों नहीं हुई? जुपिटर के अंदर 7 तो था, लेकिन वो 59 साथ में था। उस 59 ने इसको इतना चूजी कर दिया, यानी पहली बात तो इसको ही कोई लड़के पसंद नहीं आते थे, अगर इसको कोई पसंद आ गया तो इसके परिवार वालों को पसंद नहीं आते थे, अगर दोनों को पसंद आ गया तो सामने वाले की डिमांड इतनी हो जाती थी, बात बनती नहीं थी। भारती जी आप अपना माइक बंद कीजिए। आप मुझे कह रहे हैं? भारती कोठारी। तो इस वजह से पूरे जुपिटर के अंदर इसकी मैरिज नहीं हो पाई। जी बिल्कुल सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सैटर्न में भी
प्लैनेट, देन नक्षत्रा 610 और उसके बाद फिर आगे 4, 7, 8, 9। ठीक है जी। अब देखिए हाँ, ये जो सब लोड है, ये सब लोड इसकी मैरिज करवा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी स्ट्रॉन्ग भूति की जरूरत पड़ेगी। सर एक सवाल पूछूं? सर अपना ये जो 5-9 का जो कॉम्बिनेशन है जुपिटर के अंदर, वो नक्षत्र और सब लोड के लेवल पे जाएगा, ग्रह और सब लोड के लोड पे भी आएगा तो चलेगा? देखिए, अगर ये 5 चला जाता जुपिटर के पास ऊपर, हाँ ऊपर, और बीच में कुछ अदर कॉम्बिनेशन होते तो ये कॉम्बिनेशन मान्य नहीं होगा। ओके। अगर ये हो जाता प्लैनेट और नक्षत्र लेवल पे तो भी इसकी वैल्यू नहीं थी। सब लोड लेवल ज्यादा ये है। अब ये सब लोड लेवल के 9 के साथ काउंट होएगा 5। बराबर नक्षत्र के वही। ओके सर। इस 5-9 की वजह से पूरे जुपिटर में इसकी मैरिज नहीं पाई। अब इसी तरह सैटर्न के अंदर आके 5 गायब हो गया, अब सिर्फ 9 है। अब कहीं ना कहीं दिमाग 7वें आसमान से नीचे उतरा है जमीन पे। अब यहाँ पे एज इसकी होगी 34। अब देखेंगे कि सैटर्न के अंदर ऐसा कौन सा प्लेनेट है, कौन सा ऐसे प्लेनेट की भुगती है जहां इसकी मैरिज हो सकती है। अब सैटर्न के बाद हम आए मरकरी के पास। मरकरी को भी अगर आप देखें तो सब लोड न्यूट्रल होके बैठा है, तो वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद केतु के पास आए, केतु खुद विनैल होके बैठा है। वीनस भी नहीं। उसके बाद वीनस खुद 1-6 वो वीटो पावर भी नहीं यूज करेगा। वीटो पावर भी यूज नहीं करेगा। उसके बाद सन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैरिज करवा सके। मून खुद ही डिनाइल होके बैठा है। मार्स जब आएगा, अब मार्स में हो सकेगा, मार्स के अंदर इसका काम हो सकेगा। अब मार्स इसका आएगा, सैटर्न के अंदर मार्स आएगा 2030 में। और 46 साल 46 साल की है। अन्नू भाई जरा म्यूट कर ले माइक। आ जाना बाबा। अरे बाबा। तो सर आगे सूक्ष्म भी बता देते थे। सर सूक्ष्म देखने की जरूरत नहीं है, आगे तो देख। अब जैसे मान लो मार्स हमारा ही आ गया, मंगल तो जैसे सैटर्न में मंगल आ गया। जी। अब इसके अंदर हम देखेंगे गोचर को जी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में यानी कि सितंबर 30 से लेके नवंबर 31, यानी कि ये टाइम पीरियड हमारा हो गया 14 महीने का। इस 14 महीने के अंदर वो कौन सा पिन पॉइंट टाइम होगा जहां पे मैरिज हो सकती है, उसको हम देखेंगे गोचर से। गोचर को हम लेंगे बाद में। अभी सिर्फ एक भुक्ति तक तो हम पहुंचे। जी, क्योंकि आपको पता है कि गोचर तो कितना टफ सिस्टम है। जी। बाकी 99% लोग नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी तो सीख जाते हैं, लेकिन गोचर तो सिर्फ 1% लोग होंगे पल्ले पड़ते। तो सबसे टफ एक वो है। जी, मैंने इसलिए सोचा शायद मंगल की तरह ही आप आगे भी सूक्ष्म देखेंगे, पर वो नहीं देखेंगे। आगे सूक्ष्म नहीं देखेंगे। जी, आगे सिर्फ गोचर चलेगा। अभी तक इसकी मैरिज नहीं हुई है, तो 2031 में 46 ईयर की होगी तो कौन मैरिज करेगा उसे, और करेगी तो कर लेगी। उस टाइम पे गोचर देख लेंगे, जब टाइम आएगा तब की तब सोचेंगे। यस। इस तरह से ये 5-9 अपना काम करता है। और भी 1-2 चार्ट मैं निकालता हूँ। एक चार्ट था मेरे पास, उसकी मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ पे सेव कर दिया। सलमान खान का देखो उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम उनका निश्चित नहीं रहता ना। प्रभा जी आपने चार्ट दिया था या ममता जी ने दिया था 5-9 वाला? एक ममता ने दिया था। आज आए हैं ममता जी? हाँ है ना ममता। हाँ है जी सर, है वो। ममता जी वो डिटेल बताना, वो 5-9 वाली। मैं दूं उसका नंबर? हाँ आप बताइए। मैंने सेव तो किया हुआ, लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पे सेव किया। विजय जो मैं
रही हूँ ना आपको चार्ट, वो लड़की गुरुद्वारे में बैठती है, इसलिए वो शादी नहीं करती है। अभी अभी लेते हैं उसको भी। हाँ, वो मना कर देती है कि मैंने पूजा पाठ करना है सारी उम्र। या प्रभा जी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। कौन सा चाहिए सर आपको? सर मैं बताऊं? 59 वाला 59। हाँ 15/1988। एक से आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ। चुनमुन वाला। हाँ चुनमुन वाला। अब ये देखिए, अभी वीनस की महादशा इसकी करंट में चल रही है, 1990 का बर्थ है। और वीनस को, वैसे तो वीनस के पास वीटो पावर होती है, लेकिन यहाँ वीनस अपनी वीटो पावर भी यूज नहीं कर पा रहा। क्यों? सबलोड लेवल पे 1 4 10 है। अब ऊपर से 1 4 10 के साथ तो काउंट होगा सिर्फ 6 नंबर, 7 तो काउंट होगा ही नहीं। बस जी थोड़ा सा तो इसलिए वीनस के अंदर इसकी मैरिज नहीं हो पा रही। वीनस 2022 तक इसका निकल जाएगा। वीनस के बाद इसका सन आएगा। सन का जो सबलोड है 249, 249 इसका 2 नंबर यहाँ पे आ गया। ऊपर 2 नंबर के साथ ज्वाइंट 7 11 भी है। अब इसकी मैरिज नीति, इसकी मैरिज अगर हम देखें और सन के बाद मून के अंदर तो 7 11 कंप्लीट ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि सन के अंदर यानी 2022 में स्टार्टिंग में इसकी मैरिज हो जाएगी। शी इज सो डिवोटी ऑफ गुरुद्वारा साहब। ये 3 बजे 4 बजे 2 बजे रात को ये गुरुद्वारे ही रहती है ज्यादा। ये कहती है मतलब शी इज, इसका कंसर्न ही नहीं है मैरिज को लेकर। अभी वीनस को निकलने तो दो सर। वैसे एक बात है, रिस्पेक्टिंग दी चार्ट, पंचम में शनि है और शनि के कोऑर्डिनेटर्स अगर देखें तो 5 6 7 11 है। तो हरदीप जी हम चार्ट देखते ही नहीं। ठीक है सर। यहाँ केवल नंबर चलते, नंबर। जी सर, जी। अभी तक हमने इतने चार्ट स्टडी किए, बताओ कभी हमने किसी चार्ट के अंदर से किसी को उठाया या किसी प्लैनेट को हमने कंटिन्यू रखा हो? जी नहीं सर। तो ये शादी कर लेगी फिर बाद में? अभी करेगी, अभी सन को आने दो ना, तभी तो करेगी ना। नहीं, सन की सन में ही मैरिज हो जाएगी। हाँ, सन की सन में 2022 स्टार्टिंग में ही मैरिज हो जाएगी। सन में मून में, सन के मून में ना, सन 22 के बाद बिल्कुल, बस 2022 में ही हो जाएगी। पता नहीं, डिटरमिन बहुत ज्यादा है, बहुत रिजिड है, इसके पेरेंट्स भी रिजिड है वैसे तो। कि मैरिज नहीं करती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने तो दो सन को, आप याद रखना। अच्छा, एक वो जो बैंक मैनेजर थी उसकी होगी मैरिज? गेड़े वाले की एक केस था आपके पास, बैंक में मैनेजर थी कोई। ममता जी सर, एक बार व्हाट्सएप पे देखना। अब इस चार्ट को अंदर देखिए,
हाँ 88 से अगर हम लेके चलें कि 12 और 8 20, यानी कि राहु से पहले मार्च के अंदर 2008 के आसपास ये 20 साल का हो जाता है। मार्स के पास तो 5-9 है। वही चीज मैं दिखा रहा हूँ कि मार्स की महादशा अगर हम सब लोड लेवल पे देखें 1 और 2, यानी दोनों इक्वल हैं, हम इसको डिनाइल नहीं कह सकते। लेकिन पूरे चार्ट के अंदर जो 5-9 इतना भरा पड़ा है ना, ये इसको कोई लड़की पसंद ही नहीं आ पाती। कैसे होगी सर? मंगल के बाद भी राहु नहीं दे रहा। सर राहु क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, वीटो पावर। ओके ओके, 11 भी है, वीटो पावर भी है। नहीं, देखिए 6 नंबर जो है वो प्लेनेट लेवल पे है वीनस के अंदर। जी जी। उससे नीचे नक्षत्रा, उप नक्षत्रा, वो तो डिनाइल नहीं है ना। जी 5-8 है। 2-5-12 5-8। लेकिन राहु लगे भी 10 साल हो चुके हैं। राहु तो डिनाई कर रहा है ना सब लॉर्ड। कैसे कर रहा है धीरज भाई? 6 है ना सर? सर 6 तो खुद 11 भी तो है वीटो पावर के साथ। ऐसा है ना, 6-11 मगर है, 6 तो है ना। लेकिन ये 6-11 किसका है? वीनस का है। यस। और वीनस के पास वीटो पावर है। वीनस 100% डिनाइल नहीं है, तो वो अपनी वीटो पावर यूज करेगा। सर प्राइम कॉम्बिनेशन होने, प्राइम 6 इज द प्राइम फॉर डिवोर्स या डिनाइल, तो उस पे भी वीटो पावर डोमिनेट कर जाएगा। देखिए यहाँ पे जो 6-11 है, ये 6-11 वीनस का है, यानी वीनस का 2-7-11 इनडायरेक्टली वीनस का काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि वीनस यहाँ पे 100% डिनाइल नहीं है। वीनस का सबलोड अगर आप देखें 5-8 न्यूट्रल है। उसके बाद नक्षत्रा को देखें 2-5-12 जी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव। 2022 में प्लेनेट जाके डिनाइल है। प्लेनेट की तो वैल्यू नहीं है हमारे यहाँ कुछ, हमारे तो वैल्यू ही सबलोड की है ना। वीनस की जगह पे होता तो डिनाइल हो जाता ना सर। अगर वीनस डिनाइल होता 100%, तब हम कहते कि वीनस की जगह पे, हाँ वीनस की जगह पे और कोई दूसरा कोई ग्रह रहता तो भी डिनाइल हो जाता ना। फिर डिनाइल हो जाता। हाँ। लेकिन ये राहु डिनाइल नहीं काउंट होएगा। हाँ बराबर। लेकिन हाँ, लेकिन डिनाइल ना होने के बावजूद फिर भी मैरिज नहीं हो पा रही। 5-9 इसको लड़की नहीं पसंद आती। अब देखिए चलते चलते जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये सब निकल के सब जगह 5-9 सब बल चल रहा है। अब जब केतु आएगा, हाँ बोलो। वीनस राहु में 5-9 कंप्लीट नहीं है, अकेला 5 है। तो राहु में 5-9 आपने कंसीडर किया? नहीं, राहु में कंसीडर नहीं किया, अदर प्लेनेट में। हाँ मार्स में है, ओके, सैटर्न में है, मरकरी में है, ये सन में है। नहीं अभी जैसे वीनस आएगा, केतु में, मून में भी है, मून में भी 5-9 है। इसलिए तो केतु तक नहीं होगी, वीनस आएगा 2022 में, तब हो सकती है। तो अभी इस 5-9 की वजह से इसका बेचारे का कोई अफेयर भी नहीं है। सही। अब ये चलते चलते राहु के अंदर जब केतु आएगा 2021 में, अब केतु के अंदर जो सबलोड लेवल पे 5-8 आया,
ऊपर 12 मिल रहा है जी। ये कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पैदा करेगा, लेकिन अट्रैक्शन होगी, वो अफेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नक्षत्र लेवल पे 5 के साथ 9 भी इंक्लूड है। जी जी। केतु के बाद वो अट्रैक्शन होगी, वो अट्रैक्शन जब वीनस के अंदर हम पहुंचेंगे। अब यहाँ पे 9 गायब हो गया, अब 9 गायब हो गया। तकलीफ है जी, क्या चीज? जुपिटर गुरु में, जुपिटर में, जुपिटर के अंदर आप देखो ना 211 तो ही है, ऊपर से 16 आ रहा है केवल। 6 है ना, 6 है ना, 7 तो है ही नहीं कहीं। नहीं 5-8 की 5-9 के लिए बोल रहा था मैं तो। 5-9 नहीं है, लेकिन जुपिटर का सबलोड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना कि वो हाँ वो स्ट्रॉन्ग नहीं। हाँ जी जी, स्ट्रॉन्ग भी तो होना चाहिए ना।